दोस्तों अगर आप भी कोको कैश लोन ऐप से लोन लिए हुए थे और अब आप जो है उससे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर आपने किसी ऐसे लोन ऐप से लोन ले लिया है जो कि आपके साथ स्कैम कर रही है, दोनों ही कंडीशन में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों कुछ समय पहले गूगल प्ले स्टोर पर कोको कैश लोन ऐप आती है और वो जो है अच्छे खासे रेटिंग के साथ अवेलेबल हो जाती है, लोगों की नज़र पड़ती है, लोग जो है धड़ाधड़ डाउनलोड करने लगते हैं। लोगों से मिस्टेक यही होती है दोस्तों, चाहे मैं हूं या आप, हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जब हम कोई ऐप को सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छी खासी रेटिंग किस में है, 4.5 स्टार से एबव अगर कोई रेटिंग वाली ऐप नज़र आती है तो बिना हमको सोचे समझे से डाउनलोड कर लेते हैं और ऐसे में हम यही गलती कर देते हैं। चाहे मैं हूं या आप, बेसिकली हम लोग जो है यही गलती करते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो हैं किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए उसकी रेटिंग को देखते हैं कि हाँ इसकी रेटिंग अगर ज़्यादा है तो ये ऐप बढ़िया है, और वो यही सोच करके लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ कोको कैश लोन ऐप में, उसमें भी जो है रेटिंग लोगों ने देखा और उसे डाउनलोड किया। रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो स्टार्टिंग में जितने भी रिव्यूज़ थे 4 स्टार 5 स्टार वाले ऑलमोस्ट सभी फेक थे, जिसको लोगों ने नहीं पहचाना और उसमें डाउनलोड करके जो है अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दिया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि भाई उनके साथ जो है कोको कैश लोन ऐप पर अलग अलग तरीके से स्कैम किया जा रहा है। बहुत लोगों के साथ जो है कुछ इस तरीके का स्कैम हुआ है दोस्तों कि उनके अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में जो है पैसे 1 रुपये भी नहीं आए और 6 या 7 दिन बाद से जो है उन्हें लोन रिपेमेंट का मैसेज आने लगा। साथ ही इतना ही नहीं रहा भाई, उनको जो है अगर लोन रिपेमेंट वो लोगों ने नहीं अगर पे किया, ऑब्वियसली पे नहीं करना चाहिए उस कंडीशन में। अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो आपको पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आपको अमाउंट तो रिसीव ही नहीं हुआ है ना। तो ऐसे में तो अगर आप अपना पैसा पे कर रहे हो उसको, तो सिंपल सी बात है कि आपके साथ जो है स्कैम जो हो रहा है उसमें आप खुद ही जो है एग्री कर रहे हो कि ठीक है भाई मेरे साथ स्कैम कर लो, मेरे पैसे ले लो, और फ्री फंड के आप पैसे बांट रहे हो। तो इस कंडीशन में तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा उसको पैसे देने के लिए। लेकिन वही अगर कंडीशन कुछ इस तरीके का है कि आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल किया और उसके बाद उन लोगों ने जो है लोन का अमाउंट कुछ दिखाया लेकिन उससे कम अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड कर दिया, तो हाँ उस कंडीशन में चलिए उसने पे किया, जो भी आपके लोन के अमाउंट को जो है उसने बैंक में आपके क्रेडिट कर दिया है अगर, तो आप इस कंडीशन में उसे पे कर सकते हैं। इस कंडीशन में पे करने से दोस्तों ये होगा कि भाई आप चलिए एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपको ये भी डर होगा कि एक्चुअली मेरा कॉन्टैक्ट्स वगैरह उन लोगों के पास है, उसका मिसयूज़ ना करे, मेरे डेटा का मिसयूज़ ना करे। ये सब चीज़ से निपटने के लिए आप चाहें तो भाई आप उसे पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भाई कुछ अलग टाइप के बंदे हैं, आपको बिल्कुल घबराहट नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट उसके पास है, आपका डेटा उसके पास है, आपको कोई से अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको डायरेक्टली जो है साइबर क्राइम को शिकायत करनी चाहिए। आप विजिट कर सकते हैं साइबर क्राइम ब्रांच नियरेस्ट जो भी आपके लोकेशन में हो, और साइबर क्राइम ब्रांच में जा करके आप कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हमने इस ऐप में अपनी डिटेल्स वगैरह को शेयर किया और उसके बाद जो है हमें 1 रुपया भी लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन ये लोग जो हैं मुझे ये कह रहे हैं कि भाई आपने अगर पे नहीं किया 6-7 दिन में इतना अमाउंट, तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स पर आपका डीपी वगैरह भेजेंगे, डीपी फ़ोटोज़ पर लिख करके कि ये फ्रॉड है और इसने लोन के अमाउंट को पे नहीं किया है वगैरह वगैरह। बहुत इस तरीके की जो है मैसेज बना करके वो लोग सेंड हकीकत में करते हैं। तो इस तरीके का आप जो है FIR कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहीं अगर आपको जो है कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है तो आप उस बेसिस पर चाहे तो उसको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं मुझे पे नहीं करना है, उसकी गलती है, उसने मेरे अकाउंट में जो है बिना मुझसे अप्रूवल लिए, बिना पूछे कैसे अमाउंट को जो है भेज दिया, और आप चाहते हैं कि भाई मैं पे नहीं करूंगा इस कंडीशन में, इतना अमाउंट मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ज़्यादा चाहिए था, इन्होंने जो है बिना मेरी परमिशन के मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दिए हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है अगर आप चाह रहे हैं पैसे पे नहीं करना या फिर उस पर कार्रवाई करना, तो आप जो है साइबर क्राइम से हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपके साथ स्कैम हुआ है, आपने अपने डेटा वगैरह को वहाँ पर शेयर किया ये सोच करके कि आपको लोन इतने इतने अमाउंट का मिलने वाला है, लेकिन हुआ ये कि आपको बहुत ही कम अमाउंट का लोन रिसीव हुआ, वो भी आपसे बिना पूछे, यानी कि आपने अप्रूवल दिया ही नहीं, आपने अपने बस डिटेल्स को शेयर किया था और उसके डायरेक्ट बाद जो है उसने 2000, 2500, 5000 रुपये की राशि जो है वो आपके अकाउंट में डाल दिया, और उसके बाद लोन रिपेमेंट का 7वें दिन जो है मैसेज आने लगा जो कि लगभग डबल से भी ज़्यादा था। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं पे नहीं करूँ, मैं इतना ज़्यादा क्यों पे करूँ, आखिर बिना परमिशन के एक तो उसने अकाउंट में डाला और ऊपर से जितना अमाउंट डाला है उससे काफ़ी ज़्यादा डबल पैसा मुझसे जो है मांगा जा रहा है, तो इस कंडीशन में
आप जो है साइबर क्राइम की हेल्प ले सकते हैं। cybercrime.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं या फिर आप नियरेस्ट साइबर ब्रांच में जाकर के भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे ये कोको कैश लोन ऐप हो, चाहे कोई भी लोन ऐप हो, अगर आपके साथ इस तरीके का स्कैम कर रही हैं तो आपको बिल्कुल हक है आवाज़ उठाने का, क्योंकि आपके डेटा है उसके पास, तो उसका मिसयूज़ ना हो। इसलिए जो है आपको एक एफआईआर तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपका आधार है, पैन है, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह है और भी बहुत कुछ आपने शेयर किया हुआ है। और आप अगर नहीं चाहते हैं कि बाद में इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत हो, आप अपने डेटा को बचाने के लिए आप ये तो नहीं कर सकते उसके हाथ से लेकर के डिलीट कर दिया उसके सिस्टम से या फिर उसके ऐप से या फिर जहाँ से भी, लेकिन कम से कम आप जो है कंप्लेन करके ये अपने आप को कम से कम थोड़ा सिक्योर ज़रूर कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ ऐसा गलत चीज़ हुआ, उस आईडी का मिसयूज़ हुआ या कुछ भी, तो उसका जवाबदेही मैं नहीं हूँ। मैंने अपना डेटा जो है इस ऐप में शेयर किया था और इस ऐप वालों ने इसका मिसयूज़ किया होगा। आप इस बेसिस पे कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम आपकी हमेशा हेल्प करेगा। आप साइबर क्राइम में ब्रांच में जो है विजिट कीजिए और कंप्लेन कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आपको अगर लग रहा है कि एक साथ स्कैम हो रहा है तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है भाई पे करके आप निपटना चाहो तो निपट सकते हो, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ आपके बैंक अकाउंट में, तो इस कंडीशन में मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगा कि आप पे कीजिए। आप साइबर क्राइम में कंप्लेन ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जो है अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर जो है cybercrime.gov.in पर जा कर के जो है ऑनलाइन साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग इस चीज़ के लिए अपने लैपटॉप पीसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर से आप जो है ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, और यहाँ पर जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके साथ जो भी स्कैम हुआ है उसके बारे में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो है इनकी टीम की तरफ से ज़रूर कॉल आएगा और ज़रूरत पड़ने पर वो आपको जो है अपने नियरेस्ट जो भी उनका साइबर क्राइम का ऑफिस होगा वहाँ बुला भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है यहाँ से ऑनलाइन साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप अपना पहचान छुपा करके करना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट एनोनिमसली करके जो है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज राइट साइड में जो ऑप्शन है वो रिपोर्ट एंड ट्रैक है। अगर आपने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है तो आप अपने रिपोर्ट को जो है ट्रैक भी कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है उसका, कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है। और साथ ही आप यहाँ से न्यू कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट या ऐप के खिलाफ जो आपके साथ स्कैम किए हैं। एक बात और बता दूँ दोस्तों कि कोको कैश लोन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ कोई और ऐप में भी स्कैम हुआ या फिर इवन आपको कोको कैश लोन ऐप में ही स्कैम हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे साथ कोई भी डिटेल शेयर करना चाहते हैं किसी भी ऐप के बारे में, स्कैम के बारे में, तो डिटेल ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी लोन ऐप की तलाश में हैं कि मुझे जो है बढ़िया लोन ऐप से लोन लेना है और वो स्कैम ना करें, तो मैंने ये एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके की लोन ऐप से आपको लोन लेना चाहिए और लोन लेने के समय में आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और अगर आपका ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड जो है शेयर हो गया है किसी ऐसे जगह पर और आपको लग रहा है अनसिक्योर आप फील कर रहे हो, तो साइबर क्राइम में तो ज़रूर कंप्लेन कराना। साथ ही में एक और वीडियो बनाया हुआ हूँ आधार कार्ड को अपने सिक्योर करने के लिए, उस वीडियो को भी वॉच ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में।